वह पंजीकरण करदाता जिनका पंजीकरण किसी कारण से समाप्त अथवा रद्द हो गया है, उनके लिए अंतिम रिटर्न के रूप में कौन से रिटर्न दाखिल करनी होगी? जीएसटीआर 10। लेखांकन के लिए माप की मूल इकाई को क्या कहते हैं? मनी। भौतिक रूप से गिनती करने पर उपलब्ध स्टॉक की मात्रा को इन्वेंट्री बुक्स में समायोजित करने के बाद रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं? गेटवे ऑफ टेली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री बुक्स, फिजिकल स्टॉक रजिस्टर। खाते जिनमें आय, व्यय, लाभ, हानि आदि प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं उनको डैश कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट। डैश वह खर्च होता है जो किसी लेखांकन अवधि के अंत में अवैतनिक अनपेड है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वित्तीय परिणाम जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेनदेन के रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और संक्षेप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग। निम्नलिखित में से क्या एक आय के प्रकार को संदर्भित नहीं करता है? सैलरी पेड, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, आय नहीं है। ये जो ग्रीन में दे रखा है ध्यान रखें अपन कि ग्रीन ये है, अलग से समझाने के लिए लिखा है आप, है ना, स्टूडेंट को सबको ध्यान देना है। और ये रेड जो है ये आंसर किया है टिक, तो एक्सपेंसेस होता है इसलिए इसको अलग किया है, आय में संदर्भित नहीं करता है क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये एक्सपेंसेस कहीं लिखा नहीं होगा आपके वहाँ पर ऑप्शंस में। एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा गलती से जीएसटीआर 1 रिटर्न में एक B2C बिक्री को B2B बिक्री के तहत दर्शाया गया है। इस प्रकार की गलती को जीएसटीआर 9 में सही किया जा सकता है? यस, है ना। तो ये क्वेश्चन घुमा के आता है कि किस में चेंज किया जा सकता है, तो उसमें रिपोर्ट जीएसटीआर 6, 7, 7, 8, 9 इस तरह से ऑप्शन होते हैं, तो 9 सेलेक्ट करना है। और इसमें ये पूछ रहा है यस या नो, तो ये यस करना है। पुरानी कर प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत करदाता को जीएसटी कर प्रणाली के अंतर्गत पंजीकरण करना अनिवार्य है? ट्रू, करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। बिक्री किए गए माल के बिल को पहले डैश में दर्ज किए जाते हैं? द सेल्स जर्नल में। इनमें से क्या एक विनिर्माण कंपनी में गैर मुख्य व्यवसाय गतिविधि नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी है? इंटरेस्ट अर्न ऑन कैश इन बैंक, रेंटल इनकम, रॉयल इनकम। तो ये क्या है? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। मेन केस से पेटी केस में नकदी के लिए स्थानांतरण करने पर किस वाउचर टाइप से प्रविष्टि करेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर। कैश और बैंक जहां आता है, केवल यही दो लेजर में से कोई आ रहा है, वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। जीएसटी में सेक का पूर्ण रूप से नाम क्या है? सर्विस अकाउंटिंग कोड। ये 6 डिजिट का होता है और आगे के 2 डिजिट 99 होते हैं, ये ध्यान रखना है अपने को। ये क्वेश्चन आ रहे हैं घुमा के इस तरह से। हरी ट्रेडर्स को ₹5,000 का माल बेचा, इस लेन देन की प्रविष्टि के लिए इनमें कौन सा वाउचर टाइप उचित होगा? सेल्स वाउचर। कंपनी में माल की प्राप्ति होने पर बनाए जाने वाले दस्तावेज का पूरा नाम इनमें से क्या होगा? मैनेजमेंट रिसिप्ट नोट, MRN बोलते हैं उसको। टेली प्राइम बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इनमें से किस का रिसीव्ड और टेक्निकल अपडेट वर्जन है? टेली ERP 9 का। टेली प्राइम में आय के स्रोत पर कटौती सक्रिय करने के लिए इनमें से क्या उचित है? हॉरिजॉन्टल बार अल्टर के, कंपनी F11 टैक्सेशन। किसी कंपनी में गैर मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी से अर्जित आय को क्या कहते हैं? नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। इन्वेंट्री मूल्यांकन को फीफो के अंतर्गत में से क्या सही होगा? गुड इश्यू टू प्रोडक्शन एट प्राइस। यदि एक टैक्स इनवॉइस का माल बहुत सारे किस्त में प्राप्त होता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ किस प्रकार और कब मान्य होगा? अंतिम किस्त मिलने पर। गुणवत्ता के आधार पर असक्षम माल को उसके सप्लायर को माल को वापस कर लिया जाता है? ट्रू। टेली प्राइम में सट कंपनी या डिलीट कंपनी में कोई अंतर नहीं होता? फॉल्स। सट कंपनी यानी कंपनी बंद करना, जिसको बाद में खोल के देख सकते हैं। डिलीट कंपनी यानी डिलीट हो गई, वो हट गई है, फिर उस पर काम नहीं कर सकेंगे। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। भवन या आवासीय परिसर या व्यावसायिक परिसर को किराए पर देना इनमें से किस प्रकार की आपूर्ति के अंतर्गत माना जाता है? सेवाओं की आपूर्ति, सर्विसेज है ये। टेली सिस्टम में स्टॉक बनाने के लिए एक ग्रुप प्राइमरी पहले से ही चयनित होता है जिसे बदला नहीं जा सकता? फॉल्स। उसको बदल सकते हैं हम। यदि कोई व्यक्ति अपने ऋण का भुगतान करने में विफल होता है या भुगतान नहीं करता है तो ऐसी राशि को क्या माना जाता है? बैड डेट्स, पैसा डूब गया। इनमें से किस रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट के विवरण से संबंधित जानकारी दाखिल की जाती है? तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं जीएसटीआर 5, 6, 7 और 7 है, इनमें से कोई आंसर है नहीं है, तो ये क्वेश्चन इनका गलत बना हुआ है। तो हमें क्या करना है? जीएसटीआर 2A है,
तो इससे मिलता जुलता ये आंसर हो रहा है, तो ये वाला लिख लेना है, क्योंकि इन्होंने जो है किसी ने टाइप करते समय गलत कर दिया होगा, तो हमें 7A ले लेना, जबकि आंसर क्या है 2A है। GSTR 2A में डाटा होता है वह आपूर्तिकर्ता द्वारा दायर GSTR 1 रिटर्न में उपलब्ध डाटा के आधार पर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता है। ट्रू। TDS का पूरा नाम क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस। GST नियमों के अनुसार GSTR 9C उन सभी पंजीकृत करदाताओं द्वारा दाखिल की जाती है जिन पर GST ऑडिट लागू होता है। ट्रू। टेली प्राइम सिस्टम में वाउचर्स की प्रविष्टि के माध्यम से वित्तीय विवरण रिपोर्ट स्वचालित रूप से उत्पन्न हो जाती है। ट्रू। GSTR 3B रिटर्न में उपयोग करने योग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि और GST देयता राशि CGST, SGST, IGST के लिए अलग अलग उपलब्ध होती है। ट्रू। निर्यात से जुड़े व्यवसाय के मामले में इनवॉइस पर कितने अंकों का HSN कोड अंकित करना अनिवार्य है? 8 डिजिट का। प्रत्येक ईवे बिल पर एक QR कोड उपलब्ध होता है। यस। कंपनी में ब्याज की गणना करने की सुविधा सक्रिय करने के बाद इंटरेस्ट पैरामीटर्स डालने की आवश्यकता होती है। यस। टेली प्राइम में कंपनी क्रिएट करने पर कितने उप खाता समूह सेकेंडरी अकाउंटिंग ग्रुप स्वचालित रूप से उपलब्ध किए जाते हैं? तो 13। 15 प्राइमरी होते हैं, 13 सेकेंडरी होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ ही रहा है, तो ध्यान रखना है 13। टेली प्राइम लेखांकन सॉफ्टवेयर सिस्टम में रेशियो एनालिसिस रिपोर्ट को इनमें से किस फॉर्मेट में दर्शाया गया है? तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में दर्शाया गया है। तो ऑल एनी ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी, यानी इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। लाभ और हानि खाते को इनमें से किस आधार पर तैयार किया जाता है? एक्यूरेल बेसिस। इन्वेंट्री की भौतिक रूप से गिनती करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्टॉक टेकिंग। कंपनी में माल की बिक्री दर्ज करने के लिए किस वाउचर टाइप का उपयोग किया जाता है? सेल्स वाउचर। टेली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिर्फ इंग्लिश भाषा के लिए ही कार्य करता है। फॉल्स। मल्टी लैंग्वेज का है सॉफ्टवेयर टेली। किस व्यवसाय के लेखांकन रिकॉर्ड या वित्तीय विवरणों की आवश्यकता किसको होती है? मैनेजमेंट को। समग्र आपूर्ति कंपोजिट सप्लाईज के मामले में GST कर क्या लागू होगी? प्रमुख सप्लाई पर लागू टेस्ट रेट, जो मेन ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार रेट लगेगी। GST कानून भारत में कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017। जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं व्यापार की सामान्य स्थिति में एक साथ नेचुरली बंडल बेची जाती है, जैसे टीवी के साथ रिमोट, ऐसी सप्लाई को क्या बोलते हैं? कंपोजिट सप्लाई। एक विशेष अवधि या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय जिन बिलों का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है उन बिलों को क्या कहा जाता है? बिल रिसीवेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट एक है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। GST व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य इनमें से क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू। टेली प्राइम में कंपनी क्रिएट करने के बाद कोई बदलाव करने के लिए इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? नन ऑफ दिस। तो F2, F9, F11 से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए तो हमें कंपनी अल्ट्रेशन में जाना पड़ता है। तो इनके लिए आंसर हो गया नन ऑफ दिस। ये कंपनी अल्ट्रेशन जो लिखा हुआ है खाली समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। देनदार द्वारा देरी से भुगतान करने पर ब्याज प्राप्त हुआ है, इस राशि को कौन से वाउचर टाइप में प्रविष्ट करेंगे? डेबिट नोट। टेली प्राइम में न्यू कॉस्ट कैटेगरी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उचित है? गेटवे ऑफ टेली, क्रिएट मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर, कॉस्ट कैटेगरी। जनरल वाउचर में बदलाव करने के लिए इनमें से क्या सही है? गेटवे ऑफ टेली, अल्टर, वाउचर टाइप। कर्मचारियों का वेतन इनमें से किस प्रकार का खर्च होता है? एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को या एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट कहिए, एक ही बात है। प्रत्येक ईवे बिल पर एक QR कोड उपलब्ध रहता है। यस। GST के तहत विशिष्ट पहचान संख्या, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर विदेशी राजनयिक मिशन और विदेशी दूतावासों को आवंटित किया जाता है। ट्रू। कंपोजिट सप्लाई के अंतर्गत GST कर मुख्य वस्तु की दर पर वसूला जाता है। ट्रू। इनमें से क्या एक भी निर्माण कंपनी में गैर मुख्य व्यावसायिक गतिविधि नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी है? इंटरेस्ट अर्न ऑन कैश इन द बैंक, रेंटल इनकम, रॉयल इनकम, ऑल ऑफ दिस, ये गैर मुख्य गतिविधियां हैं जिनसे इनकम हो रही है। इनमें से किसको एक व्यवसाय के मुख्य संचालन खर्च के रूप में जाना जाता है? सेलिंग एक्सपेंसेस। टेली प्राइम में जनरल वाउचर का उपयोग सामान्य प्रविष्टि के लिए किया जाता है। फॉल्स।
संपत्ति जिसका कोई भौतिक अस्तित्व न हो लेकिन कोई मूल्य हो तो उसको क्या कहा जाता है? इंटेंजिबल एसेट्स। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में लिफो का क्या मतलब होता है? गुड इश्यू टू प्रोडक्शन एट प्राइस। जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अंतिम रिटर्न कब दाखिल की जाती है? पंजीकृत रद्द होने की स्थिति में वो अंतिम रिटर्न कहलाती है। जीएसटीआर 10 फॉर्म फिल किया जाता है ना, ध्यान रहे। टेली प्राइम में टीडीएस कटौती की प्रविष्टि करने के लिए इनमें से किस वाउचर टाइप का उपयोग किया जाता है? जनरल वाउचर। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता होती है? ट्रू। श्री राम ट्रेडर्स को बेचे गए माल में से 10 टायर सुपर वापस आए, इस लेन देन का वाउचर बनाने के लिए हमें क्या सही है? गेटवे ऑफ टेली, क्रिएट वाउचर, F10 अदर वाउचर और क्रेडिट नोट। टेली प्राइम लेखांकन सॉफ्टवेयर सिस्टम में रेशियो एनालिसिस रिपोर्ट को वर्टिकल से ओरिजेंटल फॉर्मेट में बदलने के लिए इनमें से क्या सही है? तो अल्टर एच जो है, चेंज व्यू फ्रॉम राइट बटन बार। माल की खरीद के एवज में देय राशि का भुगतान एक डे से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कोई पंजीकृत व्यक्ति अपनी 5 शाखाओं में से किसी एक के लिए कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकता है जबकि सभी शाखाओं के लिए एक ही पैन है? नो। प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए भुगतान करने पर आयकर की धारा 194J के अंतर्गत किस दर पर टीडीएस काटा जाता है? 10%। निम्नलिखित में से किस पर मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता है? लैंड पर। इसमें हमेशा कीमत बढ़ती है या सेम रहती है, ऐसा मानते हैं। स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट एक विशिष्ट तिथि पर कंपनी में उपलब्ध स्टॉक को सूचीबद्ध रूप में उनका एज वाइज ब्रेकअप प्रदर्शित करती है। ट्रू। जीएसटी के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आवाजाही के लिए ई वे बिल जारी करना आवश्यक नहीं है? डाक विभाग द्वारा डाक सामान की आवाजाही के लिए। किसी स्टॉक कैटेगरी को टेली सिस्टम से डिलीट करने के लिए इनमें से क्या सही है? गेटवे ऑफ टेली, अल्टर मास्टर, स्टॉक कैटेगरी, अल्टर डी। करदाता को इनपुट टैक्स का लाभ लेने के लिए टैक्स इनवॉइस का होना अनिवार्य है। ट्रू। इनमें से किस को कंपनी के खातों की पुस्तकों में नहीं दर्ज किया जाएगा? क्वालिटी ऑफ स्टाफ। एक साथ एक से अधिक खाता ग्रुप में बदलाव करने के लिए इनमें से क्या सही है? गेटवे ऑफ टेली, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ग्रुप, अल्टर एच, मल्टी अल्टर, ऑल आइटम्स। श्याम एंड सन्स से 25,000 रुपये का माल खरीदा, इस लेन देन की प्रविष्टि के लिए इनमें से कौन सा वाउचर टाइप उचित होगा? परचेज वाउचर। टेली में नए वाउचर टाइप बनाने के लिए कौन सा मेन्यू का उपयोग किया जाता है? मास्टर्स में जाना होता है। टेली प्राइम में चार्ट ऑफ अकाउंट्स ट्रांजैक्शंस ऑप्शन के अंतर्गत आता है? फॉल्स। जब लेनदार खाते में डेबिट बैलेंस और या देनदार खाते में क्रेडिट बैलेंस दर्शाया गया हो तो वह नेगेटिव लेजर कहलाता है। ट्रू। किसी वाउचर को पोस्ट डेटेड वाउचर चिन्हित करने के लिए टेली प्राइम सिस्टम में शॉर्टकट विकल्प क्या है? कंट्रोल टी। माल की खरीद या बिक्री या किसी भी मौद्रिक लेन देन को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज को क्या कहा जाता है? वाउचर। टेली प्राइम में कंपनी फीचर्स बदलाव करने के लिए शॉर्टकट F11 है। ट्रू। फीचर्स, क्योंकि कंपनी के फीचर्स जो होते हैं F11 से ही होते हैं। एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा गलती से GSTR 1 रिटर्न में एक B2C बिक्री को B2B बिक्री के तहत दर्शाया गया है, इस प्रकार की गलती को GSTR 9 में सही किया जा सकता है? यस। ट्रांजैक्शन वैल्यू में इनमें से किस प्रकार की कटौती मान्य है? छूट जो इनवॉइस पर दर्शाई गई है। जीएसटी एक व्यापक बहुस्तरीय तथा गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है। ट्रू। परचेज ऑर्डर बुक में दर्ज किए गए परचेज ऑर्डर की तारीख तक के सभी खरीद आदेशों का सारांश दर्शाया जाता है। ट्रू। जीएसटी के अंतर्गत HSN में N क्या है? नोमेनक्लेचर। हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर उसको बोलते हैं, तो ये N फॉर नोमेनक्लेचर है। कौन सी अवधारणा एक व्यवस्था के लंबी अवधि के अस्तित्व की धारणा का प्रतिनिधित्व करता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। मोहन एंड कंपनी से 1000 टायर खरीदे, इस लेन देन का परचेज वाउचर बनाने के लिए इनमें से क्या सही है? गेटवे ऑफ टेली, क्रिएट वाउचर, F9। वित्तीय विवरण खातों में दर्ज तथ्यों पर आधारित होता है। ट्रू।
क्या सीमा शुल्क ब्रांड के अंतर्गत एक सीमा शुल्क बंदरगाह से दूसरे सीमा शुल्क बंदरगाह के लिए माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल अनिवार्य है? नो। टेली प्राइम में मेमोरेंडम वाउचर का उपयोग इनमें से कौन से लेन देन के लिए किया जाता है? नन ऑफ दिस। एंट्री हैविंग मल्टीपल अकाउंटिंग इफेक्ट, एंट्री विच may have effect in future, effect in further, entries for bank overdraft, none of these. शुद्ध लाभ में गणना किस में की जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वह सामान जो हम बिक्री के लिए खरीद रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? परचेज। टेली प्राइम में मल्टीपल लोकेशन में बदलाव करने के लिए इनमें से क्या सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इन्वेंटरी मास्टर, लोकेशन अल्टर एच, मल्टी अल्टर। गुडविल को इनमें से क्या कहा जाता है? फिक्स असेट्स, करंट लायबिलिटी, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस आंसर होगा क्योंकि उसका आंसर होता है इंटेंजिबल एसेट्स। लाभ हानि खाता राजस्व, लागत और खर्चों की संक्षेप में प्रदर्शित एक रिपोर्ट है। ट्रू। बही खाता को दोहरा लेखा प्रणाली में कम से कम डैश शामिल है? 2 अकाउंट्स। जीएसटी अधिनियम के तहत टीसीएस एकत्र करने वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए इनमें से कौन सी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है? नन ऑफ दिस। जीएसटी में एचएसएन का पूर्ण रूप से क्या नाम है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इनमें से कौन सी रिपोर्ट में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के तहत संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान की गई जावक और आवक आपूर्ति का विवरण दर्शाया जाता है? जीएसटीआर 9। टेली प्राइम में ऑप्शनल वाउचर की सूची हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं? एग्जम्पशन रिपोर्ट। स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट एक विशिष्ट स्थिति पर कंपनी में उपलब्ध स्टॉक को सूचीबद्ध रूप में उनका एजिंग वाइज ब्रेकअप प्रदर्शित करती है। ट्रू। टेली प्राइम में लेजर, समूह प्रविष्टियां आदि की कुल संख्या की रिपोर्ट कहां से प्राप्त की जा सकती है? गेटवे ऑफ टेली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक्स, स्टैटिस्टिक्स। इनमें से क्या एक अप्रत्यक्ष खरीद का एक हिस्सा है? स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीनरी। विशेष दिन पर उपलब्ध माल को क्या कहा जाता है? स्टॉक इन्वेंट्री। क्या कोई व्यक्ति पैन के बिना जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है? नो, क्योंकि जीएसटी में पैन नंबर भी आता है। जीएसटी के अंतर्गत ई-वे बिल उत्पन्न करने के लिए कॉमन पोर्टल क्या है? ई-वे बिल gst.gov.in। इनमें से किस रिटर्न इनपुट टैक्स क्रेडिट के विवरण से संबंधित जानकारी दाखिल की जाती है? तो इसका आंसर इनमें जो दिया वो सारे गलत हैं। उनमें से सही जो है 7A गलत है, लेकिन अपन 2A इससे मिलता जुलता है इसलिए ये सेलेक्ट कर देना है 7A, जबकि आंसर क्या है? 2A है। जिससे माल उधारी में खरीदा गया उसको क्या कहा जाता है? क्रेडिटर। वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति प्राप्तकर्ता रिसिपेंट द्वारा कर भुगतान करने के लिए देयता को क्या कहा जाता है? रिवर्स चार्ज। किसी फर्म या संस्था खरीदे गए माल या सेवाओं के लिए नकद की कीमत नहीं चुकाती है उसे क्या कहा जाता है? डेटर, क्योंकि उसने पैसे अभी तक दिए नहीं है। बैलेंस शीट किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कोई पंजीकृत व्यक्ति अपनी 5 शाखाओं में से किसी एक के लिए कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकता है जबकि सभी शाखाओं के लिए एक ही पैन है? नो। टेली सिस्टम में स्टॉक आइटम क्रिएट करने पर यदि उस आइटम का कोई स्टॉक उपलब्ध होता है तो उसे दर्ज किया जा सकता है? ट्रू, एज एन ओपनिंग। जब लेनदार खाते में डेबिट बैलेंस और देनदार खाते में डेबिट बैलेंस दर्शाया गया हो तो नेगेटिव लेजर कहलाता है? ट्रू। जीएसटी नियमों के अनुसार नियमित करदाता द्वारा कर का भुगतान करने के लिए फॉर्म संख्या डैश में चालान तैयार करना होगा। फॉर्म PMT 06। टेली सिस्टम में उपलब्ध सभी लोकेशन की सूची देखने के लिए इनमें से क्या सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, अल्टर मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर। एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को एक वित्तीय वर्ष में कितने रुपए से अधिक का उपहार एक आपूर्ति के रूप में माना जाता है? तो 5 लाख। टेली प्राइम में ऑप्शनल वाउचर के उपयोग के लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल L। भुगतान की प्राप्ति से संबंधित प्रविष्टि के लिए किस वाउचर टाइप का उपयोग किया जाता है? रिसिप्ट वाउचर।
कॉन्ट्रा वाउचर्स का उपयोग इनमें से किस प्रकार के लेन देन के लिए किया जाता है? कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, यानी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। टेली प्राइम में जॉब वर्क इन ऑर्डर का उपयोग जॉब वर्कर द्वारा प्राप्त माल का लेन देन से संबंधित प्रविष्टि करने के लिए किया जाता है। फॉल्स। टेली प्राइम सिस्टम में ट्रायल बैलेंस देखने के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट विकल्प सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, कॉमन रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस। एक कंपनी की वित्तीय विवरण में क्या शामिल होता है? P&L स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। जीएसटी कानून के तहत एक नियमित पंजीकृत करदाता को एक वित्तीय वर्ष में कितनी रिटर्न जमा करानी होती है? 25। GSTR 1 की 12, GSTR 3B की 12 और GSTR 9 की 1, 25 इस तरह से होती है। आयकर की धारा 206(1)(f) के अनुसार 10 लाख से ज्यादा कीमत वाली कार की बिक्री पर TCS की दर क्या है? 1%। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाता है। ट्रू। गैर वित्तीय संस्थान द्वारा कबाड़ की बिक्री करके कुछ आय अर्जित की, संस्थान के लिए यह किस प्रकार की आय मानी जाएगी? नॉन ऑपरेशनल इनकम। जीएसटी देयता राशि के भुगतान की प्रविष्टि किस वाउचर टाइप में के अंतर्गत की जाती है? अदर वाउचर, यानी FI पेमेंट होता है। जीएसटी कर केवल जीएसटी डीलर द्वारा ही एकत्र किया जा सकता है। ट्रू। कंपनी ने 3000 HDFC बैंक अकाउंट में नगद जमा कराएं, इसके लिए कॉन्ट्रा वाउचर बनाने के लिए क्या सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, क्रिएट वाउचर, F4। ईवे बिल को GSTN के माध्यम से GSTN पोर्टल पर बनाया जाता है। फॉल्स। टेली प्राइम में रिसिप्ट नोट का प्रयोग माल की खरीदारी के लिए की गई प्रविष्टि के साथ मिलान करने के लिए किया जाता है। ट्रू। ऋण जो एक छोटी अवधि 1 वर्ष या उससे कम के भीतर चुकाया जाना हो उसको क्या कहते हैं? करंट लाइबिलिटीज। इनमें से क्या एक मूल प्रविष्टि की पुस्तक है? लेजर। इनमें से कौन सा विकल्प गेटवे ऑफ टेली मुख्य स्क्रीन में नहीं होता है? स्टेटमेंट। मास्टर होता है, ट्रांजैक्शन होता है, रिपोर्ट होता है, स्टेटमेंट नहीं होता है। टेली प्राइम में ओवर ड्यू बिल्स पेएबल रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए इनमें से क्या उचित है? गेटवे ऑफ टेली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, एग्जेम्पशन रिपोर्ट्स, ओवर ड्यू पेएबल और प्रिंट। विक्रेता द्वारा बिक्री के लिए खरीदार को दिए गए दस्तावेज को क्या कहते हैं? इनवॉइस। टेली प्राइम सिस्टम में किसी लेन देन को सबसे पहले क्या दर्ज किया जाता है? लेजर। निम्नलिखित में से किसी कंपनी के वित्तीय विवरण का एक आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं है? डेटर। ऐसा व्यक्ति जो कभी कभी माल वस्तु को आपूर्ति से संबंधित लेन देन कराता है और उसके पास भारत में व्यापार करने का या निवास का कोई निश्चित स्थान नहीं है, कहलाता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। 10 की दर्ज जानकारी में कोई भी बदलाव या सुधार की स्थिति में आयकर विभाग को एक निर्धारित फॉर्म भरकर सूचित करना आवश्यक होता है। ट्रू। एक नई कंपनी में संचालन कार्य और लेनदेन का कार्य 1 जून 2020 को शुरू हुआ है। इस कंपनी के लिए वित्तीय वर्ष की लेखांकन अवधि क्या होगी? नन ऑफ दिस। अल्टर F3, कंट्रोल F3, कंट्रोल F11, इनका कोई मतलब ही नहीं है। नन ऑफ दिस हो गया आंसर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में CGST के शेष का उपयोग किस क्रम में किया जा सकता है? CGST और बैलेंस को GST से अपन क्रेडिट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब CGST का पहले CGST से एडजस्टमेंट होगा, फिर IGST से होगा, ये ध्यान रखना है। CGST SGST आपस में इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग दायित्व के भुगतान में नहीं कर सकते हैं। ट्रू। क्योंकि CGST तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, SGST कहाँ का होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। विनिर्माण संगठन में इन्वेंट्री को बैलेंस शीट में एक करंट असेट्स के रूप में जाना जाता है। ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत नहीं होगा? प्रोसेस द गुड। GST नियमों के अनुसार आपूर्ति का स्थान वह स्थान होता है जहां टैक्स इनवॉइस में अंकित माल की आवाजाही समाप्त होती है। ट्रू। वित्तीय विवरण खातों का सारांश प्रदान करता है। ट्रू। टेली प्राइम में मल्टीपल लोकेशन में बदलाव करने के लिए इनमें से क्या सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इन्वेंट्री मास्टर, लोकेशन, अल्टर एच, मल्टी अल्टर। किसी व्यावसायिक संस्था में एक अवधि के अंतर्गत की गई कच्चे माल की खरीद की जानकारी कहाँ दर्ज होती है? परचेज रजिस्टर।
पार्टी लेजर में बिल बाय बिल सुविधा सक्रिय करने के बाद लेन देन की प्रविष्टि के समय पर बिल संख्या दर्ज की जा सकती है। ट्रू। टेली प्राइम में आय के स्रोत पर कर कटौती सक्रिय करने के लिए इनमें से क्या उचित है? हॉरिजॉन्टल बार के कंपनी फीचर्स F11 टैक्सेशन। व्यवसाय में संपत्ति की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरी तरह से माननीय होता है, परंतु यदि 5 वर्षों के भीतर उसे निस्तारित या समाप्त किया जाता है तो उपयोग की गई अवधि के लिए प्रति माही कितने प्रतिशत की दर से इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होगा? 5%। कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत व्यापारी को एक वार्षिक रिटर्न दाखिल करनी होती है, उसका नाम क्या है? GSTR 9A। कंपोजिशन वालों को 9A है, ये ध्यान रखना है, और जो रेगुलर है उसको 9। टेली प्राइम में नया कॉस्ट सेंटर बनाने या क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उचित है? गेटवे ऑफ टेली, क्रिएट, अकाउंटिंग मास्टर और कॉस्ट सेंटर। टेली प्राइम में नया करेंसी कोड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उचित है? गेटवे ऑफ टेली, क्रिएट मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर, करेंसी। आयकर की धारा 194A के अनुसार देय ब्याज के मामले में आय के स्रोत पर TDS कब काटा जाता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, हुज एवर्स इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले होगा, है ना। टेली सिस्टम में स्टॉक आइटम क्रिएट करने के बाद यदि कोई बदलाव करना हो तो कौन सा विकल्प सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, अल्टर, इन्वेंटरी मास्टर, स्टॉक आइटम। कंपनी के कुल राजस्व में से सभी खर्चों को घटाने पर जो आंकड़ा प्राप्त होता है उसको कंपनी की शुद्ध आय कहा जाता है। ट्रू। आमतौर पर किसी सरकारी एजेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि द्वारा डैश की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव। कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ये सारे आंसर सही है, यानी ऑल ऑफ अबव। यदि लेजर ग्रुप में किसी प्रकार का कोई बदलाव करना हो तो इनमें से कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है? अल्टर। स्टॉक समरी में लेन देन का रिकॉर्ड वास्तविक समय में अपडेट हो जाता है। फॉल्स। आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति, फर्म या कंपनी को जो कटौती करता है या स्रोत पर कर एकत्र करता है उसके लिए 10 प्राप्त करना अनिवार्य है? 203A। किसी व्यवसाय के लेखांकन रिकॉर्ड या वित्तीय विवरणों की आवश्यकता किसको होती है? मैनेजमेंट। वित्तीय विवरण कंपनी की वित्तीय लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद माना जाता है। ट्रू। प्रीपेड खर्च के बैलेंस शीट में डैश दर्शाया जाता है? असेट साइड। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 203A के अंतर्गत सभी TDS रिटर्न्स पर आयकर विभाग द्वारा आवंटित 10 संख्या दर्ज करना अनिवार्य है। ट्रू। यदि टेली प्राइम में एक साथ सभी स्टॉक ग्रुप्स की सूची देखनी हो तो इनमें से क्या सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, अल्टर मास्टर, स्टॉक ग्रुप।